नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। घोषणा पिछले साल की है और खबर अभी की है। अब की बार बलूचिस्तान की सबसे बड़ी आवाज ने पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की हकीकत दिखाकर हिंगलाज देवी मां को लेकर जो ऐलान किया है, उसके बाद से आज का बलूचिस्तान हिंदू राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। बलूचिस्तान ने खुद को माना हिंदू राष्ट्र का हिस्सा। हिंगलाज शक्तिपीठ पर सबसे बड़ा ऐलान। आफत में मुनीर, आर्मी में घमासान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज का बलूचिस्तान अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, जो अब तक पाकिस्तानी हुकूमत में दबकर सांस लिया करता था। जी हाँ, दरअसल एक लंबे समय से पाकिस्तान का पेट पालने में बलूचिस्तान ने अच्छा खासा योगदान दिया है। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना के जुल्म की दास्तां बढ़ती गई, पाक आईएसआई की पकड़ बलूच लोगों पर कमजोर होने लगी। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रांत में सोचिए 16,000 से भी ज्यादा खदाने हैं, और यही खदाने वो खजाना है जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने शातिर ड्रैगन के आगे गिरवी रख रखा है। बलूच लोग ना ही देखिए इन खदानों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ना ही तरक्की की उड़ान भर पाए हैं। आज तक रोजगार के नाम पर पाकिस्तानी हुकूमत ने बलूच लोगों के हाथों में हमेशा कटोरा ही थमाया है और सरकारी पदों पर भेदभाव किया है। सरकार की नीतियों से वंचित हमेशा करके रखा है, और महंगाई और भुखमरी नाम के हंटर ऊपर से अलग मारे हैं बलूच लोगों पर, और उठती आवाज को दबाने के लिए खूनी खेल अलग से खेले हैं। और इन्हीं कारणों के चलते आज का बलूचिस्तान खुद के लिए आजादी की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान से। संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर खुद के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य बलूचिस्तान मान्यता देने की गुहार लगा रहा है। भारत सरकार से, पीएम मोदी से खुद के लिए दूतावास खोलने का भी अनुरोध कर रहा है दिल्ली में। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी इस जंग में साथ देने वाली ताकत कोई और नहीं बल्कि हिंगलाज शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां भगवती का ये रूप अपने जागृत अवस्था में है, तभी तो समूचा बलूचिस्तान इनके समक्ष नतमस्तक है। बलूच नेता मीर यार बलूच खुद ये मानते हैं कि बलूचिस्तान और भारत एक ही है। उनके देवी देवता हमारे भी देवी देवता हैं, और इसी के चलते पिछले साल मीर यार बलूच ने मां हिंगलाज माता के मंदिर को भव्य तरीके से पुनर्निर्माण करने का ऐलान किया था। बलूचिस्तान के देखिए दुर्गम पहाड़ियों में विद्यमान 51 शक्तिपीठों में शुमार मां हिंगलाज का धाम, जिसके लिए सिर्फ यही कहा जाता है कि मां हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अबिता जात बखानी। मां हिंगलाज भवानी के दर्शन करने की जो परंपरा है यहाँ पे बलूचिस्तान में अनादिकाल से चली आ रही है। यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पहुंचे, यहीं पर भगवान परशुराम के पिता ने घोर तप किया, यहीं पर गुरु गोरखनाथ जिन्हें अपने योगी आदित्यनाथ जिनके लिए पूजनीय है, और दादा मखान, गुरु नानक, ऐसे तपस्वी लोगों ने यहाँ पे आके साधना की, और जो कि यहाँ शक्ति मैंने आपको बताया कि जागृत रूप में स्थापित। और शायद यही कारण है कि कट्टरपंथी ताकतें भी हिंगलाज के इस धाम को चोट पहुंचाने से हमेशा से कतराती आई है। यहाँ के बलूच जो धर्म से मुस्लिम हैं, लेकिन खुद को माँ के परम भक्त मानते हैं, और इसी के चलते बलूच लोग माँ हिंगलाज शक्तिपीठ को बलूचिस्तान का रक्षक मानते हैं, और इसी रक्षक देवी के धाम को भव्य रूप देने का काम बलूच वासियों ने इस बार करने का ठाना है। हालांकि देखिए, जो पाकिस्तानी आर्मी मां के इस धाम में कदम रखने से भी कतराती है, उसी आर्मी के सेनाध्यक्ष को भी बेनकाब करने का काम इस बार मीर यार बलूच ने किया है। मीर यार बलूच ने बाकायदा हाल फिलहाल में ट्वीट कर इस बात का दावा कर दिया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर समलैंगिक हैं, यानी कि गे हैं, और गोपनीय सूत्रों के अनुसार बिलावल भुट्टो के साथ उनके रिश्ते हैं। इस खबर के बाद से आर्मी के अंदर उनके खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़केगी, ऐसा मीर यार बलूच का कहना है, जिसका परिणाम स्वरूप एक समलैंगिक की लीडरशिप को आर्मी किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेगी। उनका ये पूरा ट्वीट देखिए, और आज से हम ये लिख सकते हैं असीम मुनीर असल में गे असीम मुनीर है। तो ऐसा कहना है मीर यार बलूच का। अब देखा जाए तो देखिए, इस बार बलूचिस्तान की इस बुलंद आवाज में असीम मुनीर पर बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुनीर को समलैंगिक बताया है, और अगर सच में ऐसा है तो देखिए ये जग जाहिर है कि पाकिस्तानी आर्मी में समलैंगिकता मान्य नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ही समलैंगिकता हराम है। बहरहाल 100 बात की देखिए एक ही बात यह है कि आज का बलूचिस्तान हिंदुओं के देवी देवताओं को अपना देवी देवता मानता है, और खुद को भारत से अलग बिल्कुल नहीं मान रहा है। और यही कारण है कि अब मोदी की मंदिर नीति के तर्ज पर भव्य नव्य हिंगलाज शक्तिधाम बनाने की इस बार बलूचिस्तान के लोगों ने ठानी है।
और उनके इसी ऐलान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार हैं। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार हैं। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है और इसलिए भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्मभूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। साथियों, मैं दुनिया भर के लीडर से जब बात करता हूं और उस बातचीत के आधार पर मैं कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहां जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है।